Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss question number 6 of exercise 13.3. 100 surnames were randomly picked up from a telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. Determine the median number of letters in the surnames. Find the mean number of letters in the surnames. Also find the model size of the surnames. तो यहाँ पे डेटा गिवन है, नंबर ऑफ सरनेम्स के, नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है. सो टोटल नंबर ऑफ सरनेम्स कितने हैं? 100 सरनेम्स है. सो इस डेटा का हमें मीडियन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है. पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे. उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फाइंड करना होगा. तो फर्स्ट विल राइट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो ये नंबर ऑफ सरनेम्स है, ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी. ये होता है क्लास इंटरवल. यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाइए. यहाँ पे 6 है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, एज इट इज 6 लिख दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. अब इस 6 को 30 से ऐड करो. 6 + 30 36, 36 + 40 76, 76 + 16 92, 92 + 4 96, 96 + 4 100. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया. अब हम फॉर्मूला लिख देंगे मीडियन का. मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू H. यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, सो ये हो जाता है n इज इक्वल्स टू 100. अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाइए. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 40, सो ये हो जाता है F. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के क्लास इंटरवल में जाइए. इसका क्लास इंटरवल है ये, सो ये है लोअर लिमिट, ये हो जाता है L इज इक्वल्स टू 7. H क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. H इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट क्या है? 10 है. लोअर लिमिट इज 7. 10 - 7 इज 3. H इज इक्वल्स टू 3 हो गया. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जो बिल्कुल ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 36 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब इस वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. L इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 100, H इज इक्वल्स टू 3, F इज इक्वल्स टू 40. L is 7, n is 100 upon 2 minus cumulative frequency 36 upon F is 40 into H is 3. So here I can cancel 2 1s are 2 5s are 0s are 7 plus 50 minus 36 14 upon 40 into 3. 7 plus 14 3s are 42 upon 40. सो इसको हम डिवाइड करेंगे 40 42. सो यहाँ पे देखिए 41s are 40, यहाँ पे 2, सो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा देंगे. अगेन डिवाइड नहीं होगा तो 0 से डिवाइड करो, कितना आएगा 20. यहाँ पे पॉइंट लगा लिए, यहाँ पे अगेन 0 लगा दो. 45 are 200. सो 42 upon 40 कितना आ गया? 7 plus 1.05 कितना आएगा? 8.05. मीडियन आया है 8.05. नेक्स्ट हम मीन फाइंड करेंगे. उसके लिए हमें XI फाइंड करना होगा. तो यहाँ पे XI लिख देंगे. तो XI कैसा फाइंड करते हैं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हमें XI मिल जाएगा. तो 1 + 4 कितना आएगा? 5.
5/2, 2 1 जा 2 2 जा 0.5, सो 5/2 कितना आएगा 2.5 आया है, सो ये हो गया 2.5, सो 4 + 7 11, 11/2 वी गेट 5.5, ये आएगा 8.5, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर 11.5 आएगा, ये आएगा 14.5, नेक्स्ट 17.5। अब xi आ गया। यहाँ पे देखिए अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे fi इंटू xi करेंगे तो वैल्यूज़ बड़े आएंगे, तो हम एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हमें di फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे di लिख देंगे। di क्या होता है xi माइनस a, di इज इक्वल्स टू xi माइनस a। xi में से किसी भी वैल्यू को हम a एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम मिडिल वैल्यू को ही करेंगे। मिडिल वैल्यू कौन सी है 8.5 है 11.5 है, दोनों वैल्यूज है मिडिल, सो हम ऊपर वाले ले लेंगे 8.5 को एज्यूम करेंगे मीन। सो अब xi माइनस ए, xi क्या है 2.5 माइनस ए इज 8.5, कितना आएगा -6, सो ये आ गया -6। 5.5 माइनस 8.5 वी गेट -3। 8.5 माइनस 8.5 ये 0 आएगा। 11.5 माइनस 8.5 3। 14.5 माइनस 8.5 we get 6। 17.5 माइनस 8.5 9। अब डी आई आ गया। अब एफ आई इंटू डी आई करेंगे, तो एफ आई इंटू डी आई, सो एफ आई क्या है 6 है, डी आई -6 है, मल्टीप्लाई करो 6 इंटू -6 -36, 30 इंटू -3 -90, 40 इंटू 0 0, 16 3 ज़ा 48, 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36। एफ आई इंटू डी आई आ गया। अब एफ आई इंटू डी आई का टोटल कर देंगे, ये -36 + 36 विल गेट कैंसल। सो यहाँ पे देखिए 48 + 24 72 आएगा, सो 90 - 72 we get 18, so bigger number has negative sign, so we'll write -18, so summation fi di is equals to -18, so summation fi is equals to 100। so अब हम assume mean method का फॉर्मूला लिख देंगे, x bar is equals to a plus summation fi di upon summation fi। नाउ विल फाइंड मोड। सो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे मोड का, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। सो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाइए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 40, सो ये होता है f1। f1 के जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है f0, f1 के जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है f2। अब l क्या होता है देखिए, l होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के, l क्या होता है f1 के क्लास इंटरवल में जाइए, ये है क्लास इंटरवल, सो ये होता है l इज इक्वल्स टू 7, h इज इक्वल्स टू 10 - 7 इज 3, h इज इक्वल्स टू 3 आ गया, l 7 आ गया। अब इस वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, l इज 7 प्लस f1 40 माइनस f0 30 अपॉन 2 इंटू f1 is 40 माइनस f0 30 माइनस f2 60 इंटू h is 3, so 7 plus 40 minus 30 10
minus 2 into 40, sorry, upon 2 into 40 is 80, minus 30 minus 16 is minus 46 into 3. 7 plus 10. 80 minus 46 is 34 upon 34 into 3. 7 plus 10 into 3 is 30 upon 34. So 7 plus 30 upon 34 कैंसिल करने पर हमें आएगा 34 वन सा 34, सो 0.88 आएगा. तो 7 प्लस 0.88 we get 7.88. मोड आया है 7.88.